हे फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2005 में आई मूवी 2001 मैनिएक्स को, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत अजीब भी है एंड ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मूवी में 3 दोस्त होते हैं, कोरी, नील और एंडी। एंड ये तीनों स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको सिर्फ मौज मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक दिन ये तीनों निकल पड़ते हैं पान बीच की तरफ, जहाँ जाकर ये बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो रास्ते में इनकी कार का गैस खत्म हो जाता है, तो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और चूतियों की तरह डांस करने लगते हैं। एंड वहाँ पर रिक्की, केट और जोया आते हैं एंड ये लोग भी वहीं जा रहे थे जहाँ पर ये तीनों दोस्त जा रहे थे। तो कोरी, नील और एंडी ये तीनों एक शॉर्टकट लेते हैं जंगल के रास्ते से, जहाँ वो एक छोटे से गाँव को देखते हैं। बट उन घरों में कोई नहीं होता और अचानक बहुत सारे लोग इन तीनों दोस्तों के सामने आ जाते हैं। तभी उन गांव वालों का मुखिया या कहे मेयर आता है एंड वो इनका वेलकम करता है। ये तीनों दोस्त शॉक हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। मेयर एंडी को कार से उतारता है एंड पूछता है कि क्या तुम साउथ से हो? तो एंडी कहता है कि यस। उसके बाद मेयर उनको अपने गांव में होने वाले फंक्शन के लिए इनवाइट करता है। तभी वहां पर रिक्की और उसके साथी भी आते हैं। दरअसल ये लोग इन तीनों दोस्तों की कार को फॉलो कर रहे थे एंड ये भी यहाँ पर आ पहुंचते हैं। मेयर इनका भी वेलकम करता है एंड उसके बाद एक बाइकर कपल मैक और मेंडी भी यहाँ पहुंचते हैं। ये लोग भी बीच की तरफ जा रहे थे बट शॉर्टकट के चक्कर में ये भी यहाँ पहुंचते हैं। मेयर सभी लोगों का स्वागत करता है। मेयर इन सभी लोगों को गांव में होने वाले समारोह में इनवाइट करता है, जिसे सभी लोग मान भी लेते हैं। फिर इनको एक होटल में ले जाया जाता है जहाँ पर इनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। then थोड़ी देर बाद उस गांव का मशहूर लड़का हार्पर आता है। वो होटल में जाकर सभी से बातें करते हालचाल पूछता है एंड इन सब से केट अट्रैक्ट हो जाती है हार्पर से, तो उसके साथ बाहर घूमने के लिए चली जाती है। एक तरफ मेयर की वाइफ एंडी और बाकियों को थैंक्स कहती है कि वो लोग यहाँ पर रुके हैं। फिर केट हार्पर के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, तो हार्पर उसे लेटा देता है एंड उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। जब केट आंखें खोलती है तब उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं एंड रस्सियों का एक एक सिरा 4 घोड़सवारों के पास होता है। हार्पर चाबुक चलाता है जिससे चारों घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, जिससे केट के हाथ पैर शरीर से अलग हो जाते हैं एंड उसकी डेथ हो जाती है। बट इसके बारे में बाकियों को नहीं पता होता। डिनर के टाइम पर सारे बाहरी मेहमान मेयर के घर कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। तो वे पूछते हैं कि केट कहाँ है? तो मेयर कहता है कि केट हार्पर के साथ गाँव घूमने के लिए गई है। रात को मेयर अपने 2 बेटों से कहता है कि ध्यान से सुनो, हार्पर ने अपना काम कर दिया है, अब तुम दोनों की बारी है। एंड इन सब के बारे में इन बाहरी दोस्तों को कुछ नहीं पता होता। रात को गांव की एक लड़की नील के पास आती है एंड उसे अश्लील इशारे करती है, जिसे देख के नील के अरमान जाग जाते हैं। तो वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, जहां पर बड़ी चालाकी से वो लड़की नील के मुंह में एक पाइप डाल देती है जिसमें शराब के बजाय एसिड होता है, जिससे नील का पूरा शरीर जल जाता है एंड नील की भी डेथ हो जाती है। अगली सुबह सारे बाहरी लोग यहाँ से जाने वाले थे, बट तभी मेयर आके उनको कहता है कि अभी थोड़ी देर में हमारे समारोह का उद्घाटन होने वाला है। तब मैक थूक के उनके समारोह का मजाक उड़ाता है, बट एंडी मैक की तरफ से मेयर से माफ़ी मांगता है। मेयर उन्हें माफ़ कर देता है। तभी मेयर की वाइफ आके सभी लोगों को कहती है कि एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियां हो जाएं और समारोह की तैयारी करें। तभी बाहरी लोग गांव वालों के से कुछ खेल रहे होते हैं एंड एक तरफ मेंढी को सुंदर कपड़े पहना कर तैयार किया जाता है। गाँव की लड़कियाँ नाच रही होती है और मेयर की वाइफ गाना गाती है। नाचते नाचते मेयर की वाइफ मेंढी को एक बड़े से घंटे के नीचे खड़ा कर देती है और फिर घंटे की रस्सी को छोड़ देती है, जिससे मेंढी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सभी गाँव के लोग जश्न मनाते हैं और रिकी ने यह सब कुछ देख लिया था, दैट्स वाई वो यहाँ से भागने लगता है। बट उसके पीछे गांव की कुछ लड़कियां भागती है। रास्ते में उसे मेयर का बड़ा बेटा पकड़ लेता है, जिसके बाद रिकी के पिछवाड़े से सरिया घुसाया जाता है जो कि मुंह तक निकलता है एंड उस खून को मेयर की वाइफ चाटती है। फिर चारों दोस्त ये बातें करते हैं कि ये गाँव कितना अजीब है ना, जहाँ पर ना ही कोई बिजली है और ना ही कुछ और। एंड अब तो उनके दोस्त भी लापता थे, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि दोस्तों को ढूंढ के यहाँ से निकला जाए। बट वहाँ पे मेयर आता है एंड उनको कहता है कि तुम लोग हमें और हमारे समारोह को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। एंडी डर जाता है एंड कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेयर कहता है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा एंड कहता है कि जाओ बाहर घूम के आओ। बाहर वो बात करते हैं कि किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को ढूंढ के यहाँ से जल्द निकला जाए। फिर मेयर गाँव वालों को कहता है कि ये सब लड़ाई के नाम जो हमने अपने पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ी, दोस्तों हमें एक दिन जरूर शांति मिलेगी। एंड एक तरफ नील को ढूंढता है। एक रूम तक जाता है वो, जहाँ पर एक स्टील के दांत वाली लड़की उसे फाड़ देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मैक भी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं।
एक जगह पर बांध देते हैं उसे। इस जगह पर बीजों का तेल निकाला जाता है। गांव वाले चक्की घुमाते हैं जिससे मैक का कचुम्बर बन जाता है। रात को गांव वाले एंडी और जोई को भी पकड़ लेते हैं, जिसने मनाया जाता है। मेयर गांव वालों को स्पेशल डिश दिखाता है जिसमें बाहरी लोगों के कटे हुए सिर रखे हुए होते हैं। गांव वाले नाचने लग जाते हैं। देन मेयर एंडी को जोई को खत्म करने को कहता है। एंडी चाकू उठाकर जोई के पास जाता है, बट वो चाकू मेयर के बेटे पे फेंक कर मारता है। एंड जल्द से जल्द जोई को छुड़ा के भागने लगता है, बट गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वहां पर मेयर कहता है कि ये मेरा शिकार है, इन्हें मैं मारूंगा। मेयर तलवार से एंडी पर वार करता है, बट एंडी बहादुरी के साथ मेयर का सामना करता है। वो मेयर को नीचे गिरा के उसकी आंख फोड़ने वाला होता है। तब मेयर कहता है कि मुझे छोड़ दो, बदले में तुम यहाँ से चले जाओ, मैं वचन देता हूँ कोई बकचोदी नहीं करेंगे। एंडी और जोई मैक की बाइक लेकर यहाँ से चली जाते हैं। एंड उन्हें मेयर और बाकी सारे गांव वाले देख रहे होते हैं। वो कुछ नहीं करते क्योंकि मेयर ने उनको वचन दिया था। सुबह तक एंडी और जोई एक पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां पर वो पुलिस वालों को वो सब कुछ बता देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। वो उस पुलिस वाले को उसी गांव में लेके जाते हैं, बट अब वहां पर कोई गांव था ही नहीं। वहां पर सिर्फ कुछ कब्र थी। वहां एक कब्र पर मेयर की स्टेचू बना हुआ था, जिसके नीचे लिखा हुआ था, इस गांव के 2001 निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए जो बिना वजह युद्ध में मारे गए। दरअसल कई सालों पहले एक युद्ध में पूरा गांव बेवजह मारा गया। इस युद्ध में पूरे गांव के लोगों को मार दिया गया था, जो कि अमन और शांति से रह रहे थे। बेगुनाह लोगों को मारने के बाद उनको कभी भी शांति नहीं मिलती। लाइक मेयर और गांव वालों की तरह एनडीसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।